आज शुरू से शुरुआत करते हैं। द एक्सीडेंटल टीचर, शॉकिंग राइट? तो आज जानते हैं ये समृद्धि कैसे बनी आपकी समृद्धि माँ। जैसे हर बच्चे के, हर लड़की के सपने होते हैं कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है। मेरे भी बहुत बड़े नहीं, बट हाँ छोटे मोटे सपने तो थे कि कुछ करके दिखाना है। मैं दिल्ली के एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे आज भी लड़की 21-22 साल की हो जाती है तो उसकी शादी कर दी जाती है। आज भी जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो उनके साथ उनका भाई जाता है या उनके पापा जाते हैं। आज भी उनको शहर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता। तो जर्नी बहुत आसान तो नहीं थी, बट यस, आपको लाइफ में कुछ भी इतनी आसानी से अगर मिल जाए तो सक्सेस स्टोरी कैसे बनेगी यार, राइट? तो आज बताती हूँ मेरी स्टोरी। तो जैसा कि मैंने कहा, एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे लड़कियों को पढ़ा तो दिया जाता है, बट काम करने की आज़ादी आज भी नहीं है। अब ये तो मुझे समझ आ गया था कि लाइफ में कुछ करना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। और मुझे ये बात समझ आई जब मैं क्लास 10th में हुई। अब तक मैंने अपने स्कूल में यही माहौल देखा था कि टॉपर्स को टीचर्स का, पेरेंट्स का एप्रिसिएशन मिलता है, और जो बच्चे कुछ नहीं कर पाते, जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, उनको पेरेंट्स की और टीचर्स की डांट मिलती है। बट क्यों कोई बात नहीं करता हम जैसे बच्चों की जो एवरेज है? ना उनको डांट पड़ रही है, ना ही उनको एप्रिसिएशन मिल रहा है, ना ही उनको साथ मिल रहा है, ना ही उनको मोटिवेशन मिल रहा है। क्यों नहीं कर रहा कोई उनके बारे में बात? सपने वो भी देखते हैं, कर वो भी बहुत कुछ सकते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमसे तो कोई उम्मीदें ही नहीं रखी जाती। तो मेरा भी यही हाल था, मेरे घर वालों को भी मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी। सो कैसे बन गई मैं टीचर? एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब मैं क्लास 10 से क्लास 11th में गई तो हमें स्ट्रीम चूज करनी थी। तो एज यूजुअल मैंने बड़े भैया दीदी से बात करी, मैंने काफ़ी लोगों से बात करी। हर किसी ने मुझसे यही पूछा, क्या बनना चाहते हो? उसी हिसाब से तो स्ट्रीम लोगे। मैंने कहा, क्या बनना चाहती हूँ ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ ये पता है कि क्या नहीं करना। और मैं बहुत ही प्राउडली बोलती थी, टीचर नहीं बनूंगी, कभी नहीं बनूंगी टीचर। और जब भी कोई मुझसे पूछता था क्यों, तो मैं ये बोलती थी, टीचर्स इतने खड़ूस होते हैं, वो हमें डांटते हैं, हमारी बात नहीं सुनते, हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते, तो मुझे तो नहीं बनना टीचर, क्योंकि मेरे को तो बचपन में बहुत डांट पड़ी है टीचर्स से। तो आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ टीचर। बट हाँ, कुछ ना कुछ तो चूज करना था। तो मैंने चूज कर लिया PCMB। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब मेरे मेन सब्जेक्ट्स थे। सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, बट समझ इतना अच्छे से कुछ नहीं आता था, क्योंकि टीचर्स अपने ही तरीके से पढ़ाते थे। अब जैसे तैसे करके क्लास 12th कंप्लीट करी, और अब मेरा मन था या तो मैं बायोटेक करूंगी या फिर मैं करूंगी BSc ज़ूलॉजी, क्योंकि वो अच्छे से समझ आती थी। बट बोलते हैं ना, गॉड्स प्लान इज ऑलवेज ग्रेटर देन आवर प्लान्स। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैं लेट हो गई और मुझे एडमिशन नहीं मिल पाया, और हार के मुझे एक ऐसा कोर्स करना पड़ा जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, जो मैं करना ही नहीं चाहती थी। घर के पास के एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया इन BSc बॉटनी। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, MSc बॉटनी कंप्लीट करी। अब रिजल्ट आना पेंडिंग था, तो अब मैंने सोचा घर में तो नहीं बैठ सकते, नहीं तो घर वाले घर पे ही बिठा देंगे। तो मैंने रैंडमली ऐसे ही एक जगह पे अप्लाई कर दिया फॉर द पोस्ट ऑफ डाउट फैकल्टी। कुछ महीने मैंने एज अ डाउट फैकल्टी काम किया, और मैंने ये सोचा ये तो टेम्परेरी है, आगे चल के PhD की तैयारी करूंगी और PhD करूंगी। बट डाउट सॉल्व करते करते मुझे कब मजा आने लग गया बच्चों को पढ़ाने में, मुझे पता ही नहीं चला। और इसके बाद आ गया कोविड, और आई एंटर टू फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला में मैंने सबसे पहले जब ज्वाइन किया था तो एक बहुत ही छोटे से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह मैंने ज्वाइन किया।
हमारे यहाँ के नीट के टीचर्स का डीपीपी बनाना, टेस्ट बनाना, उनके डीपीपी के सॉल्यूशन बनाने का काम करती थी मैं, उनकी पीपीटीज बनाती थी मैं। और जब भी उनको देखती थी वो कैमरे के सामने जा रहे हैं, लाखों बच्चे उनको प्यार कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत सारी स्टेज परफॉर्मेंसेस दिए थे। तो हाँ, कैमरा को फेस करने में कॉन्फिडेंस तो मुझे था। तो मैंने भी एक दिन अलग सर को जाके कहा कि सर आप प्लीज़ मुझे भी अपॉर्चुनिटी दीजिए। तो सर ने कहा कि मैम हम अपना फाउंडेशन का विंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप डेमो बना के दो। मैंने डेमो बना के दिया और वो डेमो हो गया रिजेक्ट। आई फेल्ड। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं चुपचाप अपना काम करती रही 1-1.5 महीना। फिर दोबारा से एक रिक्वायरमेंट आई, मुझे कॉल आया कि मैम वी आर लुकिंग फॉर अ बायोलॉजी टीचर, आप इंटरेस्टेड हो क्या? मैंने कहा हाँ जी। मैंने दोबारा से डेमो बनाया और इस बारी मुझे कुछ और चेंजेस करने को कहा गया। मैंने तीसरा डेमो बनाया, अपना 100% दिया, अपना बेस्ट दिया और फाइनली मेरा डेमो हो गया सेलेक्ट एंड आई वॉज सेलेक्टेड एज अ बायोलॉजी फैकल्टी। आज मुझे 5 साल हो गए हैं पीडब्ल्यू में और मैं क्या हूँ? एक टीचर। वो कहते हैं ना, क्यों डरे जीवन में कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो वो एक्सपीरियंस जो मैंने किया एज अ डॉट फैकल्टी, आज मुझे रियलाइज होता है कितना ज़रूरी था वो डेली का 70 किलोमीटर का अप डाउन, कितना ज़रूरी था वो महीने की 10,000 की नौकरी मेरे लिए। क्योंकि अगर मैं एज अ डॉट फैकल्टी वहाँ नहीं जाती तो मुझे कैसे पता चलता कि कितना पसंद है मुझे बच्चों के आसपास रहना। मुझे कैसे पता चलता कि बच्चे क्लास में हाँ तो कर देते हैं, सब समझ आ गया, बट अंदर ही अंदर उनके मन में बहुत डाउट्स रह जाते हैं जो वो डरते हैं अपनी टीचर्स से शेयर नहीं कर पाते। कितनी बातें बच्चे बोलना चाहते हैं अपने टीचर्स को, अपने बड़ों को, बट वो नहीं बोल पाते क्योंकि आज भी एक बहुत बड़ा गैप है स्टूडेंट्स के और टीचर्स के बीच में। और इस गैप को मैं फिल नहीं करना चाहती, इस गैप को मैं खत्म करना चाहती हूँ। तो क्या होगा इस चैनल पे? टॉपर हो, मेरे जैसे एवरेज हो, मैं तो नहीं मानती, बट अगर तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम फेलियर हो तो सबकी बातें इग्नोर करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। साथ आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को फील करेंगे। कहते हैं ना, टीचर वो नहीं होता जो सब्जेक्ट को पढ़ाता है, टीचर वो होता है जो सब्जेक्ट को फील कराता है। तो बेटा मैं आ गई हूँ अपना ये चैनल लेकर, चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। और हमेशा याद रखना, किस्मत ना हमें सिर्फ मौका देती है, बट मेहनत सबको चौंका देती है। तो आज प्रॉमिस करो खुद को और मुझे कि साथ मिलके मेहनत करोगे। तो ये थी मेरी स्टोरी, एन एक्सीडेंटल टीचर, योर समृद्धि मैम, साइनिंग ऑफ।